इफ इट रेन्स ग्राउंड गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो ग्राउंड गीला हो जाता है। टाइप जीरो कंडीशनल। इफ इट रेन्स ग्राउंड विल गेट वेट। अगर बारिश होती है तो ग्राउंड गीला हो जाएगा। टाइप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ इट रेन्ड ग्राउंड वुड गेट वेट। अगर बारिश होती तो ग्राउंड गीला हो गया होता। टाइप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इफ इट हैड रेन्ड ग्राउंड वुड हैव गॉट वेट। अगर बारिश हो गई होती तो ग्राउंड गीला हो गया होता। टाइप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ग्रो मोर विद इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर हमें कंडीशन दी जाती है या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई होती है। जैसे अगर ऐसा होता है तो वैसा होता है, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, अगर ऐसा हो गया होता तो वैसा हो गया होता। इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन सेंटेंस की एक खास बात होती है कि इन सेंटेंसेस के अंदर दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। इसके अंदर यानी दो क्लॉज होते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन वाला क्लॉज होता है, एक उसका अंजाम होता है। यानी एक तो कोई चीज हो रही है और फिर उसका अंजाम क्या होगा, तो उसके ऊपर ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की तरफ, जो कि है हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारा जनरल ट्रूथ और दूसरा होता है साइंटिफिक फैक्ट्स। और इसकी एक खास बात होती है, इसके जो दोनों सेंटेंसेस बनते हैं या जो दोनों क्लॉज बनते हैं, चाहे वो सिचुएशन वाला हो चाहे वो रिजल्ट वाला हो, दोनों के दोनों प्रेजेंट सिंपल में ही बनेंगे। यानी जो दोनों सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट सिंपल में ही हमने बनाने हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पानी को जमाते हो तो वो ठोस बन जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि भाई अगर तुम पानी को जमाओगे तो वो ठोस बन जाएगा। तो इसे हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इफ यू फ्रीज द वाटर। इफ यू फ्रीज द वाटर, तो पहला सेंटेंस हमने क्या बनाया, प्रेजेंट सिंपल में बनाया। अब उसके बाद हम लगाएंगे कोमा। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसमें बीच में कंजंक्शन लगा देते हैं, सो एंड लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस वहां पे गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कोमा लगाना है और फिर दूसरा सेंटेंस बनाना है। इफ पहला सेंटेंस है हमारा इफ यू फ्रीज द वाटर इट बिकम्स सॉलिड। ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाता है, ठीक है भाई। तो यहां पे हमारे दोनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में बने हैं। एक और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। अगर तुम ज्यादा खाते हो तो तुम मोटे हो जाते हो। तो ये एक जनरल फैक्ट है, ठीक है भाई। इफ यू ईट मोर यू गेन वेट, ठीक है। और तीसरा एक और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। अगर तुम सच बोलते हो तो हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। इफ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। अब देखो, ये जो दो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, इफ यू स्पीक द ट्रूथ और एवरीवन अप्रिशिएट्स यू, इसके बीच में हमने क्या करना है, कोमा लगाना है। गाइस, इस तरीके से ये हमारे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, जनरल ट्रूथ और तुम्हारा साइंटिफिक फैक्ट्स। और ये बेसिकली क्या है, कड़वी सच्चाई है, बस आप ये समझ लो, ठीक है। और गाइज, अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंडीशनल सेंटेंस की तरफ, जो कि है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। पिछले वाला जो था वो था हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस और ये है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है गाइज। इसमें क्या होता है, सिचुएशन हो रही होती है और उसका अंजाम जो है फ्यूचर में होगा या फिर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि पहला वाला जो सेंटेंस होगा इफ वाला, वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है और दूसरे वाला जो सेंटेंस होगा वो बनेगा काहे में, फ्यूचर सिंपल में। इसमें सेंटेंसेस इस तरीके के आते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं एक घर खरीदूंगा, ठीक है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर देखो मैं क्या करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके के इसमें सेंटेंसेस आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। और जो कि है पहला हमारा एग्जाम्पल है, अगर मैं ट्रेन मिस करता हूं तो मैं दूसरे वाली ले लूंगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला सेंटेंस क्या बनाएंगे इफ के साथ, इफ आई मिस द ट्रेन, और फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, आई विल टेक द नेक्स्ट वन, ठीक है। और दूसरा हम बोल सकते हैं, इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैं तुमसे फाइट करता हूं तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। इफ आई फाइट विद यू आई विल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें बनाए जा सकते हैं, जो कि प्रेजेंट में सिचुएशन हो रही है और उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका बेसिकली अंजाम है, वो क्या हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पास द एग्जाम आई विल सेलिब्रेट। अगर मैं एग्जाम पास करता हूं तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। तीसरे कंडीशनल सेंटेंस की तरफ, जो कि है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव वाली बातें होती हैं।
जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं जो है ना चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, ये इस तरीके के हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, और जहां पे हम सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं और जिनकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस हम दिन में बहुत सारे बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो वहां पे जो है ना हम क्या करते हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, और वो रूल ये है कि भाई जो पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में बनता है, यानी पास्ट सिंपल में इफ प्लस पास्ट सिंपल, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस हमारा बनता है जो अंजाम वाला है वो बेसिकली है वुड के साथ हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, अगर मुझे 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं एक प्राइवेट जेट खरीदूंगा। तो हम पहले वाला सेंटेंस काहे में बनाएंगे, पास्ट सिंपल में, इफ आई गॉट 100 करोड़ कोमा आई वुड बाय अ प्राइवेट जेट। ठीक है, और इस तरीके से हम दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं, इफ यू लव्ड मी आई वुड प्लग द स्टार्स फ्रॉम द स्काई। अगर तुम मुझे प्यार करते हो या फिर अगर तुम मुझे प्यार करते तो मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ लाता आसमान से। तो ये सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो जिसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है। ठीक है, अगर आप एक तरीके से बोल सकते हो, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता, सो आई वुड फ्री द फूड, मैं जो है ना खाने को फ्री कर देता। तो इसमें जब आप इमेजिन कर रहे हो जिनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, वो आप सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं और आप उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसका नाम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो है बेसिकली सेकंड कंडीशनल का सेकंड पार्ट ही मान लो आप। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पिछले वाले में तो आप ख्याली पुलाव पका रहे थे, इस वाले में क्या कर रहे हो आप, इस वाले में जो है आप सिर्फ पछतावा कर रहे हो, जो चीज हो चुकी है पास्ट में अब उसके ऊपर पछतावा कर रहे हो। इसके जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं, तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि 2 ही पार्ट से आपका कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, तो जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो आपके एक तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। अब ये चीज हो चुकी है, ठीक है, सिचुएशन हो चुकी है, और कोई फंसा हुआ होगा बेचारा कहीं किसी प्रॉब्लम में, तो अब आप उसे कह रहे हो पछतावे के साथ, अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो, इफ यू हैड कॉल्ड मी कोमा आई वुड हैव कम अप टू यू, कि जो है अगर तुम मुझे कॉल करते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैं ज्यादा पढ़ाई करता तो मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाते। ठीक है भाई, तो आप इसे बोल सकते हो, इफ आई हैड स्टडीड मोर आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। और दैट इज इट गाइज, ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए हैं तो मुझे कम से कम 4 कंडीशनल सेंटेंसेस में से एक अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना के दिखाइए और उसे जो है ना कमेंट कीजिए। और उसके अलावा गाइज, अगर आप जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अगर आपको कोई भी टॉपिक अपना आपका क्लियर नहीं है तो वो आप हमें बता सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक इन अ वेरी इजी वे, जैसा कि मैंने अभी इसे बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करा है। तो गाइज जो है ना, हमारे फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूं, हमारे 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। 0 कंडीशनल सेंटेंस, जो कि क्या है, दोनों के दोनों प्रेजेंट में बनेंगे, और जो जनरल ट्रूथ और आपका साइंटिफिक फैक्ट्स होता है। और जो दूसरे वाला है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, वो बहुत ही इजी है, उसका जो है ना आपका पहला प्रेजेंट में बनता है, दूसरा वुड फ्यूचर सिंपल में बनता है, और वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, और तीसरा हमारा था कौन सा वाला, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जो की था सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ ख्याली पुलाव वाली बातें होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें चौथे की, जो था हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कि पछतावे वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो उसमें जो है ना दोनों सेंटेंसेस, एक पहला जो उसका पार्ट होता है सेंटेंस का, वो बनता है कहे में पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा बनता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, और ये बहुत ही इजी है गाइज। अगर आप इन्हें थोड़ा सा इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें थोड़ा सा अच्छे से जो
है ना सीरियसली लेंगे तो फिर ये आपके बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए। ये आप स्पोकन में भी कर सकते हैं, स्पोकन में भी आप इनसे इंग्लिश बोल सकते हैं, और उसके अलावा आपके ये कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। और गाइज, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनके कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़े कमजोर हैं, तो उन्हें शेयर कर दें कि भाई ये असजद सर की वीडियो देख लो और अब आपके जो है ना कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई कमी नहीं रहेगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।